खास मुलाकात में हम आज कुमार गौरव के पास हैं और कुमार गौरव वो शख्सियत हैं, शायद परिचय कराने की कोई आवश्यकता उनकी है नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया हुआ है। उत्कर्ष क्लासेस में अपना पढ़ाने का काम वो करते हैं और जो एक साथ 3,60,000 जो बच्चों ने उनको एक साथ लाइव देखा था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक पूरे संसार में। एक साथ इतने बच्चों को एक साथ क्लास देना परिचय के मोहताज नहीं है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो कुमार गौरव सर से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। फूल पत्ती वाली क्लास के लिए वो पूरे देश में जाने जाते हैं और विदेशों में भी उनकी जो पढ़ाई है उनकी प्रशंसा होती है और अपनी पढ़ाई के लिए वो जाने जाते हैं। शिक्षाविद हैं और जोधपुर के उत्कर्ष क्लासेज में अपना शिक्षण का काम करते हैं। कुमार गौरव सर ने अभी हाल ही में एक वार्षिकांक करंट अफेयर का प्रकाशन किया है। वार्षिकांक वो पुस्तक का विमोचन हम कुमार गौरव से कहना चाहेंगे कि वो कौन सी पुस्तक है, वो बताएं, दिखाएं एक बार दर्शकों को। ये कुमार सर दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये वार्षिकांक है, ये अभी प्रकाशन किया है और देखने में आया है कि ये कुछ दिनों में ही सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है। तो इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कुमार गौरव सर से कि वो किस तरह से ये थीम उनके दिमाग में आई कि वार्षिकांक प्रकाशन किया जाए। क्योंकि महीने वाली जो मासिक किताब है वो फूल पत्ती वाली ये पहले ही प्रकाशित करते हैं उसका उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा। अब वार्षिकांक इन्होंने निकाला है, निकालते ही धमाका इन्होंने तहलका मचा दिया है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब ये हो गई है। कुमार साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार और खबर भारत 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं बता दूं आपको, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप हो कहाँ से, तो मैं गोविंदगढ़ अलवर का रहने वाला हूं। और ये जो वार्षिकांक जो पुस्तक आई है अभी मार्केट में, ये भारत की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बन चुकी है। बच्चों ने खूब प्यार दिया इस पुस्तक को और इसके अंदर जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है इस पुस्तक के अंदर है। सबसे खास बात इस पुस्तक की ये है कि इसमें कुछ टॉपिक के वीडियो लिंक दिए गए हैं और साथ में इसमें एक QR कोड दिया गया है। इसमें 12 टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले हैं। मतलब ये पुस्तक नहीं, एक तरह से कोर्स है करंट अफेयर्स का और इसमें 280 पेज हैं और इसकी कीमत जो है केवल 100 रुपए रखी गई थी। उद्देश्य ये था कि संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब तक, हर बच्चे तक ये पुस्तक पहुंच सके और हम हमारे सपने को पूरा करने में साकार भी हुए हैं और ये पुस्तक आज भारत के प्रत्येक कोने में पहुंच गई है। कुमार सर, आप जोधपुर में जाके अपनी पढ़ाई पूरी की वहां पर और आप उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। गोविंदगढ़ क्षेत्र में देखा जाता है कि पढ़ाई की इतनी वो नहीं है, बच्चों में रुचि नहीं है और इतना ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऊपर की पढ़ाई कर पा रहे हैं। क्या मैसेज आप युवाओं को खासकर देना चाहेंगे? और आप पूरे देश में, पूरे विश्व में आपके चाहने वाले इस समय मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेवात क्षेत्र हमारा, गोविंदगढ़ मेवात क्षेत्र में आता है। शुरुआत में यहाँ पढ़ाई का रुझान थोड़ा कम था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चा बाहर निकल रहा है। अलवर जा रहा है, जयपुर जा रहा है, जोधपुर जा रहा है। मतलब आप सोचिए, गोविंदगढ़ का ये लड़का जोधपुर जाके पढ़ता है और फिर वहां पढ़ाना स्टार्ट कर देता है उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। तो अब बच्चा निकल रहा है, बच्चा जागरूक हो चुका है, उसे समझ में आ चुका है शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, RS की तैयारी कर रहा है, सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा है। अब मैं जब बाहर जाता हूँ तो जोधपुर में, जयपुर में मिल जाते हैं कि सर हम गोविंदगढ़ से हैं, सर हम अलवर से हैं, सर हम गोविंदगढ़ के पास से हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि भाई शिक्षा सबसे जरूरी चीज है इस समय। आप अपने बच्चे को शिक्षित जरूर कीजिएगा और आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं शिक्षा देने के लिए। सेल्फ स्टडी आ चुकी है। मतलब जमकर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका लक्ष्य कोई है, अगर आप खुद को तराशेंगे तो ये दुनिया आपको तलाशने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको गूगल पर, यूट्यूब पर दुनिया देखे, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा। अगर आपके अंदर हौसला है तो सबको देख लेंगे। अपना हौसला बनाए रखिएगा। और जो एक डायलॉग है जो मतलब पूरे विश्व में जाना जाता है मेरे नाम से, फूल पत्ती वाले डायलॉग के नाम से, तो जितने भी मेरे अभी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी बड़े भाई, छोटी बहन, जो भी मुझे देख रहे हैं इस समय, उन सबके लिए मेरी तरफ से कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। और पापा मेरे साथ में, तो मैं चाहूंगा पापा भी कुछ मोटिवेशन जो है। कुमार सर, गौरव मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। कुमार सर, ये फूल पत्ती वाली किताब ये काफी फेमस हुई और इसके नाम से आपको जाना जाने लगा। इसका थीम कैसे आया और किस तरह से आपने फूल पत्ती वाली क्लास चालू की? एक्चुअली इसके बारे में बिल्कुल 5 जून का समय था, एनवायरमेंट डे था उस दिन। तो कोई इंपॉर्टेंट सवाल आया तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा भाई आज एनवायरमेंट डे है तो इस पे फूल पत्तियां लगा लो। अब जैसी अगली क्लास आई, मैंने कहा इंपॉर्टेंट सवाल, बच्चों ने कहा सर इसमें फूल पत्तियां लगा दें।
वो फूल पत्तियां ऐसा ट्रेंड में चला है कि मतलब अब कि बुक कवर आप देखोगे वार्षिकांक पे भी लिखा हुआ है फूल पत्ती वाला वार्षिकांक। तो कुल मिलाकर के ये फूल पत्ती वाला टर्म वहां से आया और एक यूनिक नाम है, बच्चा भूलता नहीं है, इसलिए नाम चल गया। सर अब जो गोविंदगढ़ से चूंकि आप जुड़े हुए हैं और गोविंदगढ़ में शिक्षा का जहां तक मैंने देखा है अभी तक इतना क्रेज नहीं है, तो गोविंदगढ़ में शिक्षा स्थापित हो इसके लिए आप क्या मैसेज जो राजनेता हैं उनको भी देना चाहेंगे और बच्चों को खासकर कैसे उत्साहित कर सकते हैं, कैसे शिक्षा से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी मैं लाइब्रेरी, मैंने कहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहा था कि गोविंदगढ़ कोई स्टूडेंट गोविंदगढ़ में है और पुस्तक नहीं मिल रही है तो मेरे घर से आके वो फ्री में पुस्तक ले जाए। ये मैंने कहा भी था, एक लाइब्रेरी में गया और बच्चे बैठे हुए थे, मैंने पुस्तक वहां को फ्री में भी दी है। राजनेताओं से भी इतनी अपील है कि अच्छे अच्छे संस्थान अगर यहाँ पर होंगे और साथ में लाइब्रेरी अच्छी अच्छी होंगी और बच्चों को आप बताएंगे कि भाई शिक्षा से ये बदलाव आ सकता है, तो निश्चित स्टूडेंट किसी ना किसी को फॉलो करता है। अगर स्टूडेंट एक टीचर को फॉलो करने लग जाएगा तो अब निश्चित मानिए बदलाव परिवर्तन आएगा। और आज भारत में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, विकास द्विवेदी सर हैं, खान सर हैं, बच्चे फॉलो कर रहे हैं टीचर को। आज अगर बच्चा टीचर को फॉलो करता है तो वो उसके नक्शे कदम पर चलेगा। तो मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने माता पिता देख रहे हैं, अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को आपको जरूर पढ़ाना। मैं फिर कह रहा हूँ, आप दहेज देंगे उससे अच्छा है बेटी के इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पढ़ाई के अंदर। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश। आप निवेश कीजिए बच्ची की पढ़ाई में, निश्चित मानिए वो बच्ची आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगी, कंधों पर उसके सितारे होंगे और आपका सिर जो है वो फक्र से ऊंचा करने वाली है। तो गौरव सर का जो शायराना अंदाज है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूल पत्ती वाली किताब के लिए पूरी देश में जाने जाते हैं और विश्व में भी अब जाने लगे हैं। कुमार गौरव सर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है यूट्यूब पे एक साथ 3,60,000 बच्चों को पढ़ाने का। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और ये हमारे गौरव सर गोविंदगढ़ से, सौभाग्य की बात यह है कि हमारे गोविंदगढ़ से जुड़े हुए हैं। इनसे शिक्षा पाकर, इनसे उत्साहित होकर, इससे प्रेरणा लेकर बहुत सारे बच्चे अपनी शिक्षा में और आगे कहीं ना कहीं जा सकते हैं। कुमार गौरव सर एक आखिरी संदेश। बिल्कुल, मतलब कि मैंने अपनी शादी जिस दिन थी 2 मई, उस दिन मैंने गोविंदगढ़ से क्लास ली थी और अलग से एक आपके शिक्षा रथ स्थापित किया था अलग से उत्कर्ष के द्वारा। उस शिक्षा रथ को जोधपुर से गोविंदगढ़ लाया गया था और उस शिक्षा रथ से मैंने शेरवानी पहन करके क्लास ली थी। मतलब वो भी शायद पहली बार हुआ कोई टीचर जो है शेरवानी पहन करके क्लास ले रहा है। ये बच्चों का प्यार था, उस प्यार के बदले मैं छुप गया 2 तारीख को भी, अपनी शादी वाले दिन भी, और मैंने शादी वाले दिन भी क्लास ली। यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग का रिकॉर्ड फूल पत्ती वाली क्लास के नाम 5 बार रह चुका है अब तक। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। तो कुमार गौरव सर ये देख सकते हैं कि कितना डेडिकेट है वो अपने काम के प्रति, कितना समर्पित है अपने काम के प्रति। एक शादी, शायद जीवन में आदमी हिंदू रीति रिवाज में एक बार ही शादी करता है और उस शादी में भी अपने काम को वो बिल्कुल करना नहीं भूले। और यकीनन अपने शेरवानी में हमने देखा था, वो खबर बहुत ज्यादा प्रकाशित हुई थी, वो प्रकाशित गोविंदगढ़ में जो शिक्षा रथ है उसी में अपनी शेरवानी पहन करके दूल्हे के रूप में शिक्षा देने का काम बच्चों को किया था। बच्चों को कहीं ना कहीं वो उस इतने इम्पोर्टेंट समय में भी कुमार गौरव सर नहीं भूले थे। मेरे साथ उनके पिताजी भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सर, आपको एक हीरा मिला है और गोविंदगढ़ की पहचान इस हीरे ने करा दी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बहुत छोटी जगह से था और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पीटीआई पोस्ट पे था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे इतने ऊपर पहुंच जाएंगे कि जिनको सारी इंडिया जाने। और इसने मेरी पहचान करा दी। श्री सुभाष मेठी गोविंदगढ़ अलवर से मैं हूँ और सारे लोग मेरे को जानते हैं और मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि ये अपने काम के प्रति बड़ा जागरूक है। इसकी तबीयत खराब रहती है, चाहे हमारी तबीयत खराब रहती है, हम एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, तब भी ये क्लास लेता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक है। और मैं सब यही चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग, बच्चे अपने माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करें जैसे कुमार गौरव ने हमारा नाम रोशन किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेरी बहुत इच्छा है कि कोई बच्चा अगर RAS IAS में कहीं भी कोई सेलेक्ट होता है तो हमारे क्षेत्र का नाम होता है। और इसमें कुमार गौरव का सहयोग अगर किसी को भी जरूरत होगी तो हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। आप खुद एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में आपने देखा है गोविंदगढ़ क्षेत्र पढ़ाई के मामले में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर क्राइम का स्तर बहुत ज्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हालातों को सुधारा जा सकता है? हम विद्यार्थी थे तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारे माँ बाप ने हमसे ये कभी नहीं पूछी कि तुम स्कूल जाते हो कि नहीं जाते।
इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन था और डाउन है आज भी, औरों के बनस्पत कम डाउन ही है। लेकिन अब जैसे कुछ बच्चे अभी हमारे गए 2-3 साल में गोविंदगढ़ क्षेत्र से काफी बच्चे 20-30 बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, तो उससे बच्चों में एक कंपटीशन की भावना आई है। तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चे अच्छी मेहनत करने लग रहे हैं। उस दिन हम गए थे लाइब्रेरी में, जोनू खेड़ापति की लाइब्रेरी थी, उसमें हम गए थे, तो हमने देखा बच्चे आज गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी चल रही हैं। तो ये एक फक्र की बात है कि एक बहुत छोटी जगह पे और इस तरह का माहौल बन रहा है। तो माहौल बनाने में जब तक 10-5 बच्चे अच्छी पोस्टों पे नहीं जाएंगे तो माहौल कैसे बनेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, सभी बच्चों से मेरी अपील है कि सब अच्छी मेहनत करें और अपने माँ बाप का और इस गोविंदगढ़ क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन करें। तो बिल्कुल ये तो कुमार गौरव के पिताजी और कुमार गौरव सर ने हमसे बातचीत की। खासकर इनका सीधा सा कहना यही था कि अगर आपके एजेंडे में शिक्षा है, आपके शिक्षा आपके दिमाग में है, शिक्षा आपके मस्तिष्क में है, तो आप कहीं ना कहीं उस शिक्षा का उपयोग ले सकते हैं। और कुमार गौरव सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाने का काम कीजिए, दहेज मत दीजिए। दहेज देने से बेहतर है आप उस बच्ची में, उस बेटे में या बच्ची में जो निवेश कर लें, आप पढ़ाई के समय वो पैसा है वो लगाना है, दहेज का जो पैसा है आप वहाँ लगा दें। दहेज की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे मैसेज कुमार गौरव सर दे रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे क्षेत्र से ऐसे कुमार गौरव और निकलेंगे। इस खास मुलाकात में कुमार गौरव सर थे हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसा कौन सा पार्ट है जो कुमार गौरव सर का अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24 अलवर।